अब बात करते हैं वर्ड स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ और रूल्स की, जो हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे वर्ड स्ट्रेस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 10 रूल्स हैं। उन 10 रूल्स में ये टॉपिक आपको काफ़ी कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 बोलता है ओनली 1 सिलेबल कैन बी स्ट्रेस इन अ वर्ड। अगर किसी वर्ड में एक ही सिलेबल है तो उसी पर स्ट्रेस होगा। लाइक यहाँ पर आई पर स्ट्रेस होगा। दूसरा वर्ड है हमारे पास में स्ट्रिंग, तो इधर भी हमारा आई पर स्ट्रेस होगा, स्ट्रिंग। यहाँ ओ पर स्ट्रेस होगा, बॉय। यहाँ आई पर स्ट्रेस होगा, गर्ल। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी वर्ड में एक ही सिलेबल होता है तो उसी सिलेबल पर स्ट्रेस होता है। सेकंड रूल पर आते हैं। इन 2 सिलेबल नाउन द फर्स्ट सिलेबल इज नॉर्मली स्ट्रेस। जो हमने पीछे देखा था कि अगर कोई 2 सिलेबल वाला नाउन है तो उस नाउन का पहला जो सिलेबल होता है उसी पर हमारा स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर ए है तो यहाँ स्ट्रेस होगा, दैट इज टेबल। दूसरा वर्ड है कारपेट, यहाँ स्ट्रेस होगा। तीसरा वर्ड है ह्यूमन, तो यहाँ पर यू पर स्ट्रेस है। डॉक्टर, तो यहाँ ओ पर स्ट्रेस है। तो जब किसी नाउन में 2 सिलेबल होते हैं तो पहले सिलेबल पर स्ट्रेस होता है, जो हमने इन वर्ड्स के अंदर देखा। फर्स्ट वाले सिलेबल पर स्ट्रेस है। थर्ड वाले रूल पर आते हैं। इन 2 सिलेबल्स एडजेक्टिव द फर्स्ट सिलेबल इज नॉर्मली स्ट्रेस। एडजेक्टिव में भी वही है कि अगर कोई एडजेक्टिव है उसमें अगर 2 सिलेबल होते हैं तो फर्स्ट वाले सिलेबल पर स्ट्रेस होगा। एग्जाम्पल देखिए, हैप्पी, यहाँ स्ट्रेस है, हैप्पी। नेक्स्ट है अगली, यू पर स्ट्रेस है, अगली। थर्ड है येलो, तो यहाँ स्ट्रेस है। फोर्थ है फैंसी, तो यहाँ स्ट्रेस है, ए पर। नेक्स्ट है लवली, तो यहाँ ओ पर स्ट्रेस है। तो अगर कोई एडजेक्टिव है उसमें 2 सिलेबल है तो फर्स्ट वाले सिलेबल पर स्ट्रेस होगा। रूल नंबर 4, इन 2 सिलेबल वर्ब द सेकंड सिलेबल इज नॉर्मली स्ट्रेस। अगर कोई वर्ब है उसमें 2 सिलेबल हैं तो लास्ट वाले सिलेबल पर स्ट्रेस होगा, जो कि हम पहले कर चुके हैं। तो वर्ब की बात करते हैं तो इस वर्ब में 2 सिलेबल हैं। ई वाले को हम काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ स्ट्रेस होगा, कन्वीन, तो यहाँ स्ट्रेस होगा, इसको पढ़ेंगे तो कन्वीन। नेक्स्ट है परस्यू, तो ये यू पर स्ट्रेस है। कंसीड, तो ई पर स्ट्रेस है। नेक्स्ट है डिटर, तो यहाँ ई पर स्ट्रेस है। नेक्स्ट है प्रिवेंट, यहाँ पर स्ट्रेस है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनमें 2 सिलेबल हैं लेकिन फिर भी स्ट्रेस स्टार्टिंग में है, लास्ट में नहीं है। जैसे ट्रैवल, तो यहाँ ए पर स्ट्रेस है, ट्रैवल। नेक्स्ट है आंसर, यहाँ ए पर स्ट्रेस है, आंसर। बोरो, ओ पर स्ट्रेस है। कैरी, ए पर स्ट्रेस है। स्टडी, यू पर स्ट्रेस है। तो यहाँ हमने देखा कि अगर 2 सिलेबल कोई भी वर्ब है तो उसमें स्ट्रेस लास्ट में होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस जो कि हमने यहाँ पर देखे उनमें स्टार्टिंग में भी स्ट्रेस होता है। रूल नंबर 5 पर आ जाते हैं। इन 3 सिलेबल एडवर्ब एंडिंग विद आइदर ly और er द फर्स्ट सिलेबल इज नॉर्मली स्ट्रेस। दैट मीन्स अगर कोई एडवर्ब है जिसका एंड ly से होता है तो उस एडवर्ब में जो पहला सिलेबल है उसी पर स्ट्रेस होगा। और कुछ वर्ड जिसमें er लगकर आता है उसमें भी स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल में ही होगा। तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है यूजुअली, देखिए ly आ रहा है तो पहला सिलेबल जो इसका होगा दैट इज, तो इसको हम पढ़ेंगे यूजुअली, यहाँ यू पर स्ट्रेस है। नेक्स्ट है ब्यूटिफुली, तो यहाँ पर ब्यू पर स्ट्रेस है, राइट, ई यू पर, तो ब्यूटिफुली। नेक्स्ट है रैकलेसली, यहाँ पर स्ट्रेस है। इंस्टेंटली, आई पर स्ट्रेस है। नेक्स्ट है नॉर्मली, तो इस ओ पर स्ट्रेस है, राइट। तो अगर कोई एडवर्ब होता है जो कि ly पर जाकर एंड होता है तो उसमें उस एडवर्ब में जो पहला सिलेबल होता है उसी पर स्ट्रेस होता है। अब यहाँ पर दूसरी बात, अगर कोई भी वर्ड जिसमें er लास्ट में आता है उस वर्ड में भी जो स्ट्रेस होगा वो स्टार्टिंग में ही होगा, मतलब उस वर्ड के पहले सिलेबल पर ही स्ट्रेस होगा। यहाँ देख सकते हैं हम कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि ये जितने भी वर्ड्स हैं हमारे, ये सारे वर्ड्स er पर एंड हो रहे हैं, ऑलराइट। तो इनमें पहला जो सिलेबल है उसी पर स्ट्रेस है, जैसे कि गार्डनर, ए पर स्ट्रेस है। मैनेजर, यहाँ पर भी ए पर स्ट्रेस है।
पब्लिशर, यू पर स्ट्रेस है, कारपेंटर, ए पर स्ट्रेस है, कैरेक्टर, यहाँ पर भी ए पर स्ट्रेस है। तो रूल नंबर 5 बोलता है कि अगर कोई एडवर्ब है जो कि ly से एंड हो रहा है तो उस एडवर्ब में जो फर्स्ट सिलेबल होगा उसी पर स्ट्रेस होगा। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में er लगा हुआ रहता है तो उस वर्ड के पहले सिलेबल में स्ट्रेस होता है, जैसे गार्डनर, मैनेजर, पब्लिशर, कारपेंटर, कैरेक्टर, पहले सिलेबल में स्ट्रेस है। आगे चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6, इन वर्ड्स विद सफिक्सेस। अब जो हमने पढ़ा था प्रीफिक्स और सफिक्स, सफिक्स का मतलब किसी रूट वर्ड में अगर कोई वर्ड लास्ट में जुड़ता है तो उसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ हमारे पास में कुछ सफिक्सेस हैं जैसे कि SION, CIAN, IOUS, IC, IENT, IAL और ABLE, ABLE, IQ, ISH। तो ये हमारे कुछ सफिक्सेस हैं। अगर ये किसी वर्ड में आएंगे तो उस वर्ड में स्ट्रेस कहाँ होगा ये आगे वाली लाइन हमें बताती है। The stress falls on the syllable preceding them with the exceptions of suffix able। मतलब इसमें जो एक्सेप्शन है वो able है, लेकिन बाकी जितने भी हमारे सफिक्सेस हैं उन सफिक्सेस के जस्ट पहले वाले सिलेबल में ही स्ट्रेस दिया जाएगा। मतलब ये जितने भी सफिक्सेस हैं किसी वर्ड में अगर ये सफिक्सेस आते हैं तो उस सफिक्स के जस्ट पहले जो भी सिलेबल होता है उसी पर स्ट्रेस होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं SION। तो एक वर्ड है हमारे पास में डिसीजन, तो यहाँ पर SION है, राइट। इसके पहले जो भी हमारा वॉल होगा, जो भी सिलेबल होगा, जैसे कि I, तो यहाँ पर स्ट्रेस होगा डिसीजन। तो यहाँ पर इसको साइलेंटली बोलेंगे डिसीजन, तो I पर स्ट्रेस है इधर। यहाँ देखिए SION, इसके पहले क्या है A, तो यहाँ स्ट्रेस होगा ओकेजन, ओकेजन, तो यहाँ ए पर स्ट्रेस है। नेक्स्ट है कोरोजन, ओ पर स्ट्रेस है इधर, राइट। कोहेसन, ई पर स्ट्रेस है। नेक्स्ट है अब्रेजन, तो SION इसके पहले ए है, यहाँ पर स्ट्रेस होगा, अब्रेजन पढ़ेंगे इसको हम। नेक्स्ट है TION। TION वाले जो वर्ड होते हैं TION के पहले जो भी वॉल साउंड होगा वहाँ पर स्ट्रेस होगा, जैसे TION इसके पहले ए, राइट। तो यहाँ पर RA इस वाले पोर्शन में स्ट्रेस होगा। सेपरेशन, इसको बोलेंगे तो सेपरेशन, यहाँ पर यहाँ स्ट्रेस है ए पर। ऑपरेशन, यहाँ स्ट्रेस है देखिए। कॉम्पनसेशन, देखिए यहाँ पर स्ट्रेस है। शेशन, यहाँ स्ट्रेस है, राइट। कोएलेशन, आई पर स्ट्रेस है यहाँ पर। कोएलेशन, इधर आई पर स्ट्रेस है। तो जब TION होता है तो ये जितने भी वर्ड हमारे पास में ये जो दिए हुए हैं सफिक्सेस, इनके पहले जो भी सिलेबल आता है उसी पर स्ट्रेस होगा। जैसे यहाँ पर देखें IAN वाले वर्ड, टेक्नीशियन, यहाँ पर स्ट्रेस है टेक्नीशियन, IAN लिखा हुआ है तो C से हमें मतलब नहीं है, ये हमारा वॉल साउंड है I, टेक्नीशियन, तो यहाँ स्ट्रेस है हमारा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन, तो इधर स्ट्रेस है। ब्यूटिशियन, यहाँ स्ट्रेस है। कॉमेडियन, इट इज़ नॉट कॉमेडियन, इट इज़ कॉमेडियन, देखिए ई पर स्ट्रेस है। कॉमेडियन, कॉमेडियन, तो यहाँ ई पर स्ट्रेस है। सिविलियन, तो आई पर स्ट्रेस है। अब जो वर्ड जिसमें लास्ट में IOUS सफिक्स होता है वो वर्ड है डिलीशियस, आई पर स्ट्रेस है। सुपरस्टिशियस, यहाँ पर भी आई पर स्ट्रेस है। रिलीजियस, अगेन प्रीशियस, ई पर स्ट्रेस है। ओके, नेक्स्ट है सी में। अब IC वाले सफिक्सेस जिन वर्ड में होते हैं उन वर्ड्स को देखते हैं। फैंटास्टिक, तो यहाँ पर जो वर्ड है वो IC लगा हुआ है लास्ट में। अब IC के पहले ये देखिए, ये क्या है हमारा सिलेबल है, ये वॉल साउंड है, ये सिलेबल है, तो यहाँ पर स्ट्रेस होना चाहिए। फैंटास्टिक, इट इज़ नॉट फैंटास्टिक, इट इज़ फैंटास्टिक, तो इस वाले ए पर स्ट्रेस है। इलास्टिक, इस वाले ए पर स्ट्रेस है। प्रैग्मेटिक, ए पर स्ट्रेस है। अब जिन वर्ड में IENT सफिक्स होता है उन वर्ड्स को देखते हैं, जैसे कि इंग्रेडिएंट, तो यहाँ पर यहाँ स्ट्रेस है। ओबीडियंट, ई पर स्ट्रेस है। सफिशिएंट, आई पर स्ट्रेस है। इम्पेशेंट, ए पर स्ट्रेस है। लीनियंट, ई पर स्ट्रेस है। नेक्स्ट है IAL, ये सफिक्स अगर किसी वर्ड में आएगा
IAL वाले सफिक्स किसी वर्ड में आते हैं तो वो कौन से वर्ड हैं? दीज आर द वर्ड्स फिनेंशियल, यहाँ स्ट्रेस है, राइट। एसेंशियल, यहाँ स्ट्रेस है। फेशियल, फेशियल ए पर स्ट्रेस है इस वाले पोर्शन में, फेशियल। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एबल में कुछ एक्सेप्शंस हैं। कौन से हैं वो एक्सेप्शंस? हम देख रहे थे कि जो भी हमारे सफिक्सेस हैं उनके जस्ट पहले जो भी सिलेबल होता है उसमें हमारा स्ट्रेस होता है, लेकिन एबल जो सफिक्स है वो जिस वर्ड में भी आता है तो उस वर्ड में स्टार्टिंग में ही स्ट्रेस होता है, मतलब जो पहला सिलेबल है उसी में स्ट्रेस होगा। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ गया है एबल, ये क्या है? सफिक्स है, तो यहाँ स्ट्रेस होना चाहिए, तो पहले सिलेबल में ही स्ट्रेस होगा। जैसे कि कैपेबल, तो यहाँ कैपेबल, यहाँ पर स्ट्रेस है फर्स्ट। तो एबल किसी भी वर्ड में जुड़ा हुआ रहता है तो उसका स्टार्टिंग में स्ट्रेस होता है। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, तो यू पर DU पर स्ट्रेस है। नेक्स्ट है ड्रिंकेबल, यहाँ स्ट्रेस है। डूएबल, डूएबल, डू पर स्ट्रेस है। रीडेबल, तो यहाँ स्ट्रेस है। तो ये हुआ एबल। अब कुछ और सफिक्सेस हैं जैसे कि IA और ISH, तो इनके पहले जो सिलेबल होता है उसी में स्ट्रेस होगा, जो हमने ऊपर देखा था। तो सेम है एमनीशिया, जो हम ऊपर देख रहे थे कि सफिक्स के पहले वाले सफिक्स से जस्ट पहले आए सिलेबल में ही स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम एमनीशिया, तो यहाँ पर स्ट्रेस है। मीडिया, तो यहाँ स्ट्रेस है, राइट। एनीमिया, इधर स्ट्रेस है। सेम ISH सफिक्स वाले वर्ड में भी होगा। शैलफिश, देखिए यहाँ पर स्ट्रेस है, शैलफिश। फ्लरिश, तो यहाँ स्ट्रेस है, फ्लरिश। एस्टैब्लिश, देखिए यहाँ पर स्ट्रेस है, टैप पर, स्टैब्लिश। रिपब्लिश, रिपब्लिश, तो यहाँ PUB पर स्ट्रेस है, रिपब्लिश, PUB पर स्ट्रेस है, राइट। तो ये रूल नंबर 6 था जिसमें हमने देखे सफिक्सेस जिन वर्ड में आता है उस वर्ड में सफिक्स के पहले जो भी सिलेबल होता है उसी में हमारा स्ट्रेस होता है, केवल एवल को छोड़ के। ओनली एवल जो सफिक्स है उसको छोड़ के, क्योंकि एवल जिस वर्ड में भी आता है उस वर्ड में स्टार्टिंग में ही स्ट्रेस होता है। तो ये था रूल नंबर 6। आगे चलते हैं, रूल नंबर 7 को देखते हैं। ऑल राइट, तो दिस इज द रूल नंबर 7। इसे रीड करते हैं। इन वर्ड्स विद सफिक्सेस EY, TY, PHY, GY, AL stress fall into the second syllable preceding them। तो अब हमें देखना है अगर किसी भी वर्ड में ये सफिक्सेस आ रहे हैं, जैसे ये एक वर्ड है और ये सफिक्स आया हुआ है, तो स्ट्रेस सेकेंड लास्ट सिलेबल में होगा। जैसे ये सफिक्स है, सफिक्स के पहले आया एक सिलेबल और उससे भी पहले एक और सिलेबल है, तो यहाँ स्ट्रेस होगा, राइट। मतलब सफिक्सेस से पहले सेकेंड लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस होगा। इन वर्ड्स को देखिए, पहला सफिक्स है हमारा CY, देखिए यहाँ पर आ रहा है CY। इनफैंसी, तो यहाँ हम देख सकते हैं केवल इधर ये एक ही हमारा सिलेबल है, केवल एक ही पार्ट में सिलेबल है जो है E वाला, तो यहाँ पर ही हम स्ट्रेस देंगे, तो इनफैंसी। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, देखिए यहाँ पर CY आ रहा है और CY के पहले ये एक सिलेबल है, राइट, और ये एक सिलेबल है, तो यहाँ पर स्ट्रेस होगा, डेमोक्रेसी, राइट, यहाँ पर स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली, तो यहाँ स्ट्रेस है, फ्रीक्वेंटली। ऑटोक्रेसी, जैसा डेमोक्रेसी था वैसे ही ऑटोक्रेसी है, तो यहाँ पर स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट है TY, एबिलिटी, तो यहाँ स्ट्रेस है। नॉर्मैलिटी, यहाँ स्ट्रेस है। एडवर्सिटी, नेक्स्ट है एडवर्सिटी, तो यहाँ वर्ब पर स्ट्रेस है, एडवर्सिटी। नेक्स्ट है डिग्निटी, तो यहाँ स्ट्रेस है। देखिए ये जो वर्ड है TY के पहले I लगा हुआ है और I के पहले भी एक I लगा हुआ है, तो सेकंड लास्ट हमारा जो सिलेबल है उसमें ही हमें स्ट्रेस देना है। नेक्स्ट देखिए PHY वाले जो सिलेबल हैं उनको देखते हैं। तो ऐसे वर्ड जिसमें PHY सफिक्स होता है उनको कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे और कहाँ स्ट्रेस होगा। देखिए PHY ये है, इसके पहले A है और उससे भी पहले ये है, तो यहाँ स्ट्रेस होगा। इसको हम पढ़ेंगे फोटोग्राफी, राइट, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, यहाँ O पर स्ट्रेस है। नेक्स्ट है कैटास्ट्रॉफी,
PHY है, O एक वॉल है और इससे पहले कैटास्ट्रॉफी, यहाँ पर स्ट्रेस है। नेक्स्ट है जियोग्राफी, PHY A और इसके पहले जियोग्राफी, तो यहाँ स्ट्रेस होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, केवल आपको सफिक्सेस को याद रखना है और आप इजीली स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है GY वाले जो सफिक्स हैं किन्हीं वर्ड में आते हैं, तो उन वर्ड्स में स्ट्रेस देखते हैं। जैसे कि एक वर्ड है हमारे पास में बायोलॉजी, तो यहाँ स्ट्रेस है बायोलॉजी, यहाँ स्ट्रेस है। अपॉलॉजी, यहाँ स्ट्रेस है, राइट, अपॉलॉजी। लेथार्जी, यहाँ स्ट्रेस है, राइट, क्योंकि GY है तो एक वॉल ये है और एक वॉल ये है, इसको रीड करेंगे लेथर्जी। नेक्स्ट है फोनोलॉजी, तो इसका स्ट्रेस होगा यहाँ पर फोनोलॉजी। AL अल्फ़ाबेटिकल, नेक्स्ट है AL सफिक्स जिन वर्ड में होगा उनका प्रोनाउंसिएशन देखिए कहाँ स्ट्रेस है, अल्फ़ाबेटिकल, यहाँ पर स्ट्रेस है। नेक्स्ट है एडमिरल, AD पर स्ट्रेस है। नेक्स्ट है कल्चरल, यहाँ स्ट्रेस है। इंडिस्पेंसिबल, यहाँ पर स्ट्रेस है। तो ये था रूल नंबर 7। आगे चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8, इन मैनी वर्ड्स विद सफिक्सेस ADE, EER, ESE, QUE, OON, अगर ये सफिक्सेस कहीं हैं, द सफिक्स इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस। अगर ये सफिक्सेस कहीं भी किसी भी वर्ड में आ रहे हैं तो स्ट्रेस इन्हीं पर होगा, राइट। देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, ADE ये सफिक्स आ रहा है, वर्ड देखिए क्रुसेड, देखिए ये सफिक्स है और यहीं पर स्ट्रेस हो गया। ट्राइड, नेक्स्ट है ट्राइड, ये स्ट्रेस है। ब्रिगेड, स्ट्रेस। इन्वेड, परसुएड। नेक्स्ट है EE वाले सफिक्सेस, गारंटी, गारंटी। अग्री, EE पर स्ट्रेस है। नेक्स्ट है ER, पायनियर, इधर स्ट्रेस है। वॉलेंटियर, ESE, जापानीज, नेपलीज, चाइनीज। नेक्स्ट है QUE वाले सिलेबल, फिजिक, यूनिक, टेक्निक, ऑब्लिक। OON, बलून, कार्टून, बफून, रकून, typhoon. So these were rule number 8. Let's get shifted towards rule number 9. Rule number 9 है, when a noun is comprised of two words, the first syllable is stress. जब कोई भी नाउन जिसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल वर्ड होते हैं तो पहले वर्ड पर ही स्ट्रेस होता है, जो कि हमने पहले भी देखा था। तो वर्ड है हमारा ब्लैक बोर्ड, तो ये हमारा एक पूरा नाउन है और इसमें दो अलग अलग वर्ड हैं, तो पहले वाले वर्ड में ही स्ट्रेस होगा। ब्लैक बोर्ड, सनराइज, स्विमवेयर, बास्केटबॉल, बास्केट पर स्ट्रेस है। रूल नंबर 10 है, इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द सेकंड सिलेबल इज ऑलवेज स्ट्रेस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सेकंड सिलेबल है वो ही स्ट्रेस होता है। जैसे ये जो लग के आते हैं सेल्फ और सेल्स, इन्हीं पर स्ट्रेस होता है। जैसे कि माई सेल्फ, themselves, ourselves, yourself, himself, herself, तो इन वर्ड्स पर स्ट्रेस है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू वर्ड स्ट्रेस, जिनके थ्रू आप इजीली पहचान सकते हो कि हमें किस वर्ड पर स्ट्रेस देना है। पहले हमें वर्ड को सिलेबिकेट करना सीखना है, सिलेबल डिवीजन करना सीखना है, जो कि हम इससे पहले कर चुके हैं। तो पहले आपको वर्ड को सिलेबिकेट करना है, उसका डिवीजन करना है, उसके बाद में फिर आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसके किस हिस्से में स्ट्रेस है। ये जो 10 रूल्स हमने डिस्कस किए हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी वर्ड में कहाँ स्ट्रेस है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। सो होप द सेशन वुड बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। आई विल सी यू लेटर। बाय बाय।